हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। हमने कल 50 क्वेश्चन किए थे और आज उसके आगे की क्वेश्चन होंगे। लगभग इसमें हमने कल में 50 किया था तो आज भी 50 करेंगे। तो 50 क्वेश्चन आपके डेली लेकर आती हूँ मैं, जो कि आपका 100 क्वेश्चन होता है जिसे 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो जीएस में आपका डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, वो भी सबसे कम टाइम में, यानी 10 से 15 मिनट में आपकी ये 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो इतनी फास्ट आपको प्रैक्टिस जो है यूट्यूब पर बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि ज़ीरो में आपको देखना पड़ेगा। तो आप ये जो मान के चलिए ना हो तो आप देख लीजिएगा, 10 से 15 मिनट में कोई 50 क्वेश्चन नहीं करवा पाएगा। तो आपको फास्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि प्रैक्टिस में तो भाई फास्ट ही चाहिए। तो फास्ट जो है टाइम कम समय में तेज़ी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको जो है कंप्लीट करने हैं आपकी प्रैक्टिस में, तो आप इस चैनल को क्या करिए, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जब भी जो वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए, ठीक है, जिससे आपकी जो है प्रैक्टिस जो है आपकी बीच में ना रुके। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी जो इसकी बेनिफिट मिल जाएगी और हमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्लास लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जो है बेनिफिट मिले, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 67 उपग्रह अभी तक ज्ञात हैं, ठीक है, 67। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट होता है, वो बृहस्पति का ही है, ठीक है। बृहस्पति क्या है, एक कैसा ग्रह है? तो ये गैसीय ग्रह है। बृहस्पति आपका क्या है, गैसीय ग्रह है, ये गैस का गोला है, ठीक है। और बृहस्पति का आप क्या कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। और एक बात बता दें कि बृहस्पति में तो आपका सैटेलाइट आपका हो गया 67, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आप ये बताइए पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी का आपका केवल और केवल एक ही उपग्रह है और जिसे कहते हैं चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा आपका क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और चंद्रमा पर अभी आप जानते हैं चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, वहाँ पे पहुँच चुका है। तो चंद्रयान 3, ठीक है, ये कब वहाँ पे क्या हुआ, चंद्रमा पे कब उतरा था, किस डेट को? तो उतरा था ये 23 अगस्त को, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें थी। चलिए अब एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं, ठीक है। तो बुध और आपका क्या हो जाएगा, शुक्र। बुध और शुक्र आपके ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इन दोनों का सैटेलाइट नहीं है। अब इनमें से पूछता है कि कौन सबसे गर्म ग्रह है, तो शुक्र आपका सबसे गर्म हो जाएगा। बुध आपका सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बुध सबसे गर्म है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं, साँझ का तारा कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इन नामों से इसे जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, ठीक है। 1969 में आप ये डेट देखकर आपको कुछ याद आता होगा, इसी समय आपका क्या हुआ था, इसरो लॉन्च हुआ था। इसरो की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इस डेट को याद रखिएगा, इसरो की स्थापना इसी में हुई थी। और ये कौन सी जो है पंचवर्षीय है, तो ये इस डेट में ये कौन सी पंचवर्षीय में हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय में, ठीक है।
ये डेट आपका चौथी पंचवर्षीय में आता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर तो स्फिग्मोमेनोमीटर। आप ब्लड प्रेशर देखते हैं जब आपकी बीपी हाई होती है या फिर लो होती है, तो आप स्फिग्मोमेनो जो है मैनोमीटर से ही तो मापते हैं कि हाँ आपकी क्या है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये याद रखिएगा, आपका कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को आपका मानवता दिवस, मानवता दिवस है ना, मानवता दिवस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंगूरों के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक। नासिक कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में। तो नासिक में आपका अंगूरों का सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है, यानी कितने वर्ष के बीच अंतर होता है इनका? तो 4-4 वर्षों के बीच में जो राष्ट्रीय खेल जो मंडल खेल हैं इनके बीच का अंतर होता है। कितने कितने साल का? 4-4 साल का। ओके। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? यानी सभी ग्रह तो आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो उपग्रह है शुक्र आपका, ये क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ जो है नाथन आनंद विख्यात हैं, यानी जाने जाते हैं विश्वनाथन आनंद। तो ये शतरंज के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, ठीक है, विश्वनाथन आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने, जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में जब गए थे तो वहाँ पे ये अपने ही तो भेष में जाएंगे भाई, इन्होंने जो पहनते थे उसी में गए थे ना, तो वहाँ पे चर्चिल ने बोला था अर्धनग्न फकीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ में आपका ताला सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये शहजादी जहाँ आरा ने कराया था। कौन? जहाँ आरा बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो ये आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक है, सिकंदर लोधी ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल और जो है बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हुआ? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और भारत के बीच, तो ये हुआ था आपका कब? 1764 ईस्वी में। इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है, तो इस डेट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सभी को पता है लखनऊ में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा भी यहीं पर है। और आपका जो भूल भुलैया है, भूल भुलैया के अंदर ये है, भूल भुलैया, ठीक है। तो ये कहाँ पे? भूल भुलैया के अंदर है, ठीक है। नहीं घूमा है तो एक बार घूम के आइएगा, अच्छा लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान क्या करते हैं? शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से ये निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं बताती हूँ उसको बाद में, या फिर याद आता है तो ये बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिहार में बाढ़ आती है और बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है वहाँ पे। तो ये अब इसका कोई दिशा नहीं इस नदी का, ये किधर भी प्रवाह कर देता है। चलिए बिहार का तो शोक नदी आपका कोसी नदी है। पश्चिम बंगाल का शोक नदी कौन सा है?
तो वो बताइएगा। दामोदर नदी, दामोदर क्या है? दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे जो कोसी नदी की वजह से होता है वही दामोदर नदी की वजह से पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी वायुयान की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, इसलिए वायुयान के जो होता है टायरों में क्या भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, और ये ज्वलनशील भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1957 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान जानते हैं ना, जो आपका आसियान SEAN, ये क्या है आपका? आसियान। तो आसियान में आपका आसियान आपका कहाँ है? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मंदिर नहीं है? सऊदी अरब। भाई वैसे भी क्यों होगी, यहाँ पे तो मुस्लिमों की आबादी है ना ज़्यादा, तो यहाँ पे मंदिर क्यों होगी? ठीक है, तो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ये। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाया जाता है? फ्रांस में। और हमारे यहाँ मच्छर पे मच्छर दे मच्छर पे मच्छर, डेंगू अलग फैल रहा है। एक बार बारिश हो जाए तो डेंगू फैलने लगता है, और इनके यहाँ देखिए मच्छर ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना? तो ये बना था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हुआ था 2014 में। 2014 में तेलंगाना राज्य जो है बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कल ही 14 सितंबर था और आज 15 सितंबर है, तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका हिंदी दिवस। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना? तो ये नेपाल था। ठीक है, देख रहे हैं भाई। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? केले का पेड़, कॉमन सेंस की बात है, तो ये आपके जीके में आ जाते हैं। ठीक है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। कंचनजंगा पर्वत या कंचनजंगा पर्वत किस शिखर पर स्थित है? तो ये आपका पहले तो बताइए किस राज्य में है कंचनजंगा? तो ये आपका सिक्किम राज्य में आता है, सिक्किम राज्य में। इसे क्या कहते हैं? ये भारत के हिमालय का सबसे ऊंची चोटी या शिखर है। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पे ये किस में आ जाता है? सिक्किम में आ जाता है। ये सिक्किम राज्य है, ये किस पर्वत शिखर में आता है? हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई बैंक के सबसे ज़्यादा क्या है जो है पेटीएम जो है एटीएम है। ठीक है, चलिए देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं? देश बंधु। दीन बंधु किसे कहते हैं फिर बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में भाई, दीन बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं, तो दीन बंधु किसे कहते हैं? चलिए ये आपका रह जाएगा होमवर्क, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी? 35 या 30? 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारे किसका है? हाँ, प्रधानमंत्री का आपका 25 है। प्रधानमंत्री का, सीएम का, इन सभी का क्या है? और लोकसभा में तो ये सब आ जाते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जितने भी, उनकी जो आयु होती है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु में की हवाएं जो होती हैं उन्हें मानसून हवाएं कहते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1995 में शुरू की गई थी। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। महाद्वीप पूछा है तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे महासागर पूछना चाहिए था इसको, महाद्वीप नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, महासागर। अगर पूछता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर, अब आ गया ना प्रशांत महासागर, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 9 थे पहले कितने थे? 9 थे। फिर बाद में 2000 जो है आपका 6 में इसे हटा दिया गया। ठीक है, प्लूटो को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह अपनी दिशा बदलता था, कभी किसी ग्रह में कभी किसी ग्रह में घुस जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। हमने बताया कि बृहस्पति में 67 क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, 67 सैटेलाइट हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 के वजह से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है या क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इस बात को याद रखिएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो ये मुगल बादशाह, लाल किला की बात कर रही है ना, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में या आगरा में? बताइए ज़रा। दिल्ली में बनवाया था कि आगरा में बनवाया था भाई? बताइए। शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? जामा मस्जिद भी दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ये कहाँ पर है आपका? बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बछेंद्री पाल बनी। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला भारत की, तो ये संतोष यादव थी। ठीक है, संतोष यादव। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट है आपका फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी कम समय में अपनी प्रैक्टिस अच्छा कर सकें। ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है और प्रैक्टिस में जितने क्वेश्चन आप कर सके उतना अच्छा होता है आपका। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वरना पाप लगेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा भाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।